स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेंकट रमणी को 3 वर्ष की अवधि के लिए नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। ध्यान रहे वे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितम्बर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भारत के अगले महान्यायवादी होंगे, लेकिन अब इस अधिसूचना के बाद तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो महान्यायवादी अदालत में भारत सरकार के केस लड़ने का कार्य करता है। ज्ञातव्य हो कि अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अगर महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए योग्यताओं को देखें तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में कानूनी मामलों का जानकार हो। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार क्या होगा, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। महान्यायवादी के कार्यों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख कार्य भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय या निचली अदालत में भी भारत सरकार का पक्ष रखना है। इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों में भारत सरकार को सलाह देना और कानूनी रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 143 के मुताबिक राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इस प्रक्रिया में महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही महान्यायवादी को संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा जो भी काम मिलता है उसका भी निर्वहन करता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार में एक ऐसा अधिकारी होता है जो संसद के दोनों सदनों में या उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और वहां पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन वह संसद में वोट नहीं दे सकता। इसके अलावा वह संसद की किसी भी ऐसी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है। एक सांसद को जो भी अधिकार व उन्मुक्तियां मिलती हैं वही अटॉर्नी जनरल को भी मिलती हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि महान्यायवादी पूरी तरह से सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यह वकालत वाली निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है और ऐसा करते समय वह सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा। इसके पीछे साधारण सा तर्क है कि वह सरकार का पक्षकार होता है, तो वह सरकार के खिलाफ कैसे लड़ेगा। अटॉर्नी जनरल के काम में सहयोग करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जैसे विधि अधिकारी भी कार्य करते हैं। गौरतलब हो कि जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह से राज्य सरकार के लिए महाअधिवक्ता होता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।